मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 66 और आज है दिनांक 19 सितंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास व सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। तो बच्चों आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पहली बारिश और जिसे सफदर हाशमी जी ने लिखा है। बच्चों हम पहले भी इनके द्वारा लिखी गई कविता पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पहली बारिश। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची पीछे आंगन में जा फटक रही थी सूप, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, जबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, राज मिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा, अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लाने, आते में खुतरू मोची से जूते थे सिलवाने। तो बच्चों क्या पढ़ा हमने कि रस्सी पर कपड़े धूप में सूख रहे थे और चाची जी क्या कर रही थी, वो आंगन में जाकर फटक रही थी सूप। सूप क्या होता है बच्चों? सूप होता है ये। क्या आपने देखा है? इसमें क्या करते हैं? देखो, इसमें ऐसे गेहूं को फटकते हैं जिससे गेहूं अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है, तो ये होता है सूप। अब गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास। बच्चों गैया मतलब गाय और छैया मतलब छाया। तो गाय क्या कर रही थी? वो पीपल की छाया में घास चबा रही थी और उसके पास था झबरू कुत्ता जो उसके पास लेटा हुआ था, और राज मिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा। होदी क्या होता है बच्चों? होदी में हम ऐसे पानी भरते हैं, पानी भरने के लिए इसे बनाया जाता है। तो मिस्त्री जी इसको यहाँ पर गारे से पोत रहे थे और उसके बाद उन्हें क्या करना था? उन्हें छज्जा ठीक करना था। छज्जा मतलब घर में जो बालकनी होती है उसको उन्हें ठीक करना था। और अम्मा और दीदी कहाँ गए थे? वो राशन लाने गए थे और उसके बाद आते हुए उन्हें मोची से अपने जूते भी ठीक कराने थे। ठीक है, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, मंगलू धोबी बाहर लपका चाची भागी अंदर, गैया उठकर खड़ी हो गई झबरा भागा भीतर, राज मिस्त्री ने गारे पर ढक दी फोरन टाट और होदी पर ओंधी कर दी टूटी फूटी खाट, हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते मंगलू कैसे पकड़े। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काले बादल आ गए, फिर बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू होती है तो हम सब क्या करते हैं? जो हमारी बाहर चीज़ें होती हैं उनको सुरक्षित अंदर रखते हैं। तो बाकी सब भी ऐसे ही करने लगे। मंगलू धोबी बाहर आया ताकि वो कपड़े अंदर ले जा सके, गैया उठकर खड़ी हो गई और झबरा कुत्ता अंदर चला गया। और मिस्त्री जी ने क्या किया? जो वो होदी पर गारा लगा रहे थे उन्होंने उस पर टाट ढक दी। अब टाट क्या होता है बच्चों? वो होता है एक बोरी का टुकड़ा होता है जिसे उसने उस पर ढक दिया। ये देखो, ये क्या है? ये है टाट पट्टी। तो इस तरह से उसने उसको गारे को ढक दिया और जो होदी थी उस पर ओंधी कर दी टूटी फूटी खाट। ओंधी मतलब उल्टा करना, तो उसने उस पर खाट मतलब चारपाई उल्टी कर दी। तो इस तरह से सबने अपना अपना काम किया ताकि सब कुछ सुरक्षित रह सके। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे, झबरू ऊंचे सुर में भौंका गाय लगी रंभाने, होदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, अम्मा दीदी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले, सबने बारिश को कोसा और आंख भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई, मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर लौटे जब थक गई दोनों टांगे।
तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ, चाची जी बिजली के डर के मारे पलंग के नीचे चली गई और कुत्ता भौंकने लगा, गाय रंभाने लगी। लेकिन होदी का क्या हुआ, होदी को उसने मिस्त्री ने ढका तो था लेकिन वो फिर भी कीचड़ में खराब हो गई, उससे गारा उतरने लगा। अम्मा दीदी जो बाज़ार गई थी राशन लाने, वो दौड़कर वापस आई और जल्दी से उन्होंने जो लिफाफे थे उनको खोला और देखा कि वो ख़राब तो नहीं हुए। सबने बारिश को कोसा तो, लेकिन आप जानते हैं ना बारिश में कितना मज़ा आता है, तो बारिश में मौज भी खूब करी, है ना। मैदानों में दौड़े, है ना, छलांगे मारी और जब तक टांगे थक नहीं गई, जब तक सभी बच्चे उसमें खेलते रहते हैं। झोले का मतलब क्या होता है बच्चों, झोला मतलब थैला होता है। तो बच्चों आपको समझ आई पोयम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। जैसे गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, अम्मा दीदी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले। तो बच्चों आप पूरी पोयम में से जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है आप उसे लिखेंगे और उस लाइन में जो भी बताया गया है उसका चित्र बनाएंगे। जैसे एक लाइन ये भी थी, तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। तो बच्चों ये आप लाइन लिखकर इसका ये चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, जो लाइन आपको अच्छी लगती है आप वो करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द इस कविता में से खोजकर लिखिए। तो कौन कौन से शब्द हैं बच्चों, खाट, टांगे, कपड़े और सूप। एक बार हम इसको पोयम में भी देख लेते हैं। पहले है खाट, तो इसको देखते हैं कि खाट कहाँ पर लिखा है। तो आप भी ढूंढें बच्चों, कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है, ये रहा खाट। तो इसकी तुकबंदी किससे होगी, टाट, है ना। एक था सूप दिया हुआ है ना आपको, तो सूप की तुकबंदी किससे होगी, धूप से। और क्या था, और था कपड़े, कपड़े के साथ पकड़े। और फिर था टांगे, जिसकी तुकबंदी होगी छलांगे के साथ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे गैया को गाय भी बुलाया जाता है वैसे ही इन शब्दों को हम और क्या कहकर बुला सकते हैं। जैसे अम्मी को हम क्या बोलते हैं, मम्मी, बारिश को वर्षा भी बोलते हैं, आंधी को तूफान, दौड़ी मतलब दौड़ना, तो इसको भागी लिख सकते हैं। झोले मतलब अभी बताया आपको, झोला क्या होता है, थैला, तो झोले को हम थैले लिख सकते हैं। और मौज मस्ती, है ना। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब है लास्ट क्वेश्चन, जब आंधी आती है तब क्या क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दिखाइए। तो बच्चों आप जानते हैं आंधी आती है तो क्या क्या होता है। जब आंधी आती है तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, आंगन में रखा सामान इधर उधर गिरने लगता है, पेड़ हवा के कारण हिलने लगते हैं और गिर भी जाते हैं, तेज आंधी के कारण बिजली के खंभे भी गिर जाते हैं। और बच्चों इस तरह से आप इसका चित्र बना देंगे। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट, आप इसे कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।